दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 4 जुलाई 2021 दिन रविवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव से। गजब का दुस्साहस, बलिया में 6 फर्जी जिला पंचायत सदस्य देने पहुंचे वोट, सभी गिरफ्तार। उधर झांसी के पूर्व विधायक और एलडीए लिपिक की संपत्ति को लखनऊ में तलाश रही विजिलेंस टीम, नगर निगम भी जुटा जांच में। खबरों में आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी, 20 अगस्त को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों यूपी जिला पंचायत चुनाव परिणाम 2021, बीजेपी ने लहराया परचम, मैनपुरी के साथ रामपुर व रायबरेली में भी जीते। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। भाजपा के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीते और शनिवार को 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ मैनपुरी, रामपुर, बदायूं व आजमगढ़ के साथ ही कांग्रेस के किले रायबरेली में भी भाजपा के प्रत्याशियों ने शिकस्त दी है। उधर अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। नारायणपुर में खदान पर नक्सलियों का हमला, 4 वाहनों को आग के हवाले किया, 2 कर्मचारी लापता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को हथियारों से लैस नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने जिले के एक खदान पर हमला कर दिया। वहां सड़क निर्माण कार्य में लगे कम से कम 4 वाहनों को आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। में 2 कर्मचारी अब भी लापता है। उधर देश में जल्द आ रही बच्चों की पहली कोरोना वैक्सीन, जाने 3 डोज बिना सुई वाली जायको डी कितनी असरदार है। दोस्तों आपको बताते चले, देश में बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। सरकार की ओर शुक्रवार को बताया गया कि जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी की मंजूरी पर फैसला जल्द ही होने की उम्मीद है। ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई है। इसके तीसरे चरण के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ये देश की 5वीं कोरोना वैक्सीन होगी। दोस्तों आपको बताते चले, इससे पहले 4 कोरोना वैक्सीनें देश को मिल चुकी हैं। तो उधर जिला पंचायत चुनाव में परिणाम 2021 में प्रतापगढ़ में हंगामा के बाद मतदान प्रक्रिया रोकी गई, धरने पर बैठे सांसद। लखनऊ सहित सभी 53 जिलों में कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी क्षमा सिंह और उनके समर्थकों को समझाने एसपी सुरेंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उनसे समर्थकों से नोकझोंक हो गई, उन्हें वापस लौटना पड़ा। कोरोना को लेकर WHO की बड़ी चेतावनी, कोरोना महामारी के सबसे खतरनाक दौर में दुनिया वैक्सीन निर्माताओं से की ये अपील। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनाम का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट कई देशों में तेजी से फैल रहा है, जिससे तनाव का माहौल बन रहा है। हम इस समय कोरोना महामारी के सबसे खतरनाक दौर में हैं। अभी कोई भी देश इससे बाहर नहीं निकल पाया है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद के लिए 707 जिलों के प्रस्ताव मंजूर। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी जाएगी वित्तीय व तकनीकी मदद। दोस्तों आपको बताते चले, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 1 वर्ष के भीतर छोटी इकाइयों की स्थापना की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गई है। योजना के तहत शुरू की जाने वाली सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय व तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार से अचानक सीएम आवास से निकलकर चल पड़े नीतीश कुमार, ना सुरक्षा ना अधिकारियों का काफिला। पुराने जमाने में प्रजा का हाल जानने वेश बदल कर राजा अपने क्षेत्र में निकलते थे, कुछ ऐसा ही शनिवार को हुआ। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार बिना किसी सुरक्षा के एक अड़े मार्ग स्थित आवास से निकले। वे इनकम टैक्स चौराहा होते हुए लौट गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में
बन रहे जनता दरबार स्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार शीघ्र शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ सर्फिंग, बड़ी भारत की परियों की उम्मीद। सर्फिंग में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़कर अब महिलाएं भी इसमें आगे आ रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए सर्फिंग इवेंट में दुनिया की कुल 20 महिलाएं सर्फर्स ने क्वालिफाई भी कर लिया है। इससे भारत की महिला सर्फर्स के आत्मविश्वास को बल मिला है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी की टिप्पणियों से वाल्मीकि पंडित और पंजाबी नाराज। सरकार भी उनके गुस्से को हवा देने में लगी। तथा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से काले कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को बर्बाद किया जाए। उधर चीन के नए न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका की टेंशन बढ़ी। ड्रैगन के परमाणु शस्त्रागार में नए साइलों ने क्यों चिंतित हुआ है बाइडेन प्रशासन। उधर महान बॉलर और क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं बेमिसाल। आईपीएल में उनके नाम पर दर्ज हैं एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड। दोस्तों, जान लेते हैं टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह 41 साल के हो गए। भज्जी ने इंटरनेशनल स्तर पर टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहीं उन्होंने आईपीएल में भी अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है। भज्जी का आईपीएल कैरियर अच्छा रहा है और उन्होंने इस लीग में अब तक कुल 150 विकेट अपने नाम किए हैं। यही नहीं, इस लीग में अब तक कई टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरभजन सिंह के नाम पर कई बेहतरीन रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। दोस्तों, आज से 1 साल पहले का कानपुर का बिकरू कांड तो आपको ध्यान ही होगा। ये 6 बीघा जमीन का झगड़ा था। बिकरू कांड की जड़ आज तक का विवाद नहीं हुआ है निपटारा। उधर भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी की बड़ी मुश्किल। मुकदमे को अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। आगरा में किशोरी बनी लव जिहाद का शिकार। मामले में पिता पुत्रों समेत गिरफ्तार। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, राजभवन के लिए रवाना। दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश मुख्यालय में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी को नया नेता चुना गया। धामी तीरथ सिंह रावत का स्थान लेंगे। वो उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं। वो उत्तराखंड में अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज शाम को राजभवन में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों, मेट्रो में सफर करने से पहले पढ़ने डीएमआरसी की एडवाइजरी, वरना आपको होगी परेशानी। उधर सीए फाइनल और इंटर परीक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू। इन नियमों का रखना होगा ध्यान। उधर अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वर्चस्व की लड़ाई। सैन्य संघर्ष में 20 आतंकी ढेर, 3 सैनिक शहीद। उधर कैंसर से पीड़ित मरीजों को कोरोना वैक्सीन से मिल सकती है राहत, शोध का दावा। उधर ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का कहर। सिडनी में कोरोना संक्रमण के दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस। दोस्तों, उधर झारखंड की राजधानी रांची में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। MS धोनी ने टीचर के पोस्ट के लिए किया अप्लाई। पिता का नाम सचिन तेंदुलकर लिखा। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। राज्य की राजधानी रायपुर में लोगों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जो अधर में है। इसी कड़ी में एक अजीबोगरीब मामला भी सामने आया। महेंद्र सिंह धोनी ने रायपुर में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया। ये काफी अजीब है और यही नहीं, आवेदक ने अपने पिता का नाम सचिन तेंदुलकर दिया। ये बिल्कुल साफ है कि आवेदक फर्जी है, क्योंकि एक ही परिवार में 2 नामचीन क्रिकेट स्टार के साथ अलग अलग उपनामों के नाम मिलना महज एक संयोग नहीं हो सकता। हालांकि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि तथाकथित महेंद्र सिंह धोनी को भी अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। आवेदक के साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होने पर मामला सामने आया। उधर दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन बेचैन। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं कर रहा परहेज। उधर देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक कोचीन हवाई अड्डे को बाढ़ से बचाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन परवाह। उधर वृक्षों की गणना के लिए कर्नाटक में लॉन्च हुआ ऐप। वन विभाग व बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने किया तैयार। उधर आईआईटी कानपुर के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आईआईटी कानपुर के ड्रोन विभ्रम ने अमेरिका में जीते 3 खिताब, कैटेगरी में कई देशों को पछाड़ा। उधर यूपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, बिना ब्याज के मिलेगा लोन, कर सकेंगे अपना व्यवसाय। दोस्तों, अब लखनऊ में बाइकर्स को फर्राटा भरना पड़ सकता है महंगा। तेज हुई रफ्तार तो ऑटोमेटिक हो जाएगा चालान। लखनऊ में लगाए गए लेजर स्पीड रडार कैमरे। लखनऊ में पढ़ाई के साथ मिलेगा नौकरी का अवसर। इंटर से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थियों को मौका।
दोस्तों चलते चलते आइए जान लेते हैं मौसम का मिजाज। कब मिलेगी उमस भरी गर्मी से निजात, कहाँ होगी बारिश, जाने मौसम का ताजा हाल। कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, बिहार, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उधर तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही मौसम देखने को मिल सकता है। यही नहीं, उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों में जैसे छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों, झारखंड में एक दो स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों ये थे आज के समाचार। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही रोज न्यूज अपडेट पाने के लिए आप अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।